बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज़ में खुशामदीद। नादरीन, पाकिस्तानी मीडिया ने इस रमज़ान में भी शैतानी पैसों की मदद से शैतानी खेल जारी रखे हुए हैं। गज़ा में मुसलमानों के कत्लेआम में मददगार इदारों से पैसे ले लेकर टीवी शोज़ में फितना ही फैलाया जा रहा है। एक जानिब एंटरटेनमेंट के नाम पर उरियानी व फहाशी का सैलाब है, तो दूसरी जानिब न्यूज़ चैनल्स के नाम पर टॉक शोज़ का मकरू और गलीज़ धंधा जारी है, जिसे उर्फ़ आम में मुर्गों की लड़ाई कहा जाता है। नियो टीवी नाम के एक न्यूज़ चैनल ने भी रमज़ान नशरियात में मुतनाज़ा मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाकर वही काम अंजाम दिया। मुखालिफ नज़रियात के मेहमानों को बिठाया, रेटिंग और व्यूज़ लेने के लिए दीन इस्लाम के साथ खिलवाड़ जारी रखे हुए हैं। 22 फरवरी को होने वाली नशरियात में नामहरम खातून के साथ मर्दों को बिठाकर जो नशरियात की गई, सबसे पहले तो उसको इस्लाम से जोड़ना ही गलत बात है। ये लिबरलिज्म की कामिल शक्ल है और सेकुलरिज्म भी यही है। यानी तजाद ये है कि आप टीवी पर नामहरम औरत को बिठाते हैं नामहरम मर्दों के साथ और दीन के तमाम उसूल को बाहर कर देते हैं, लेकिन रेटिंग लेनी होती है तो वो सारे मौज़ूआत आप दीनी ले आते हैं। आपको फिक्र लाहक हो जाती है कि नौजवान दीन के करीब क्यों नहीं आ रहा, क्यों दीन यहाँ तख्ता मश्क क्यों बनेगा भाई। बात ये नहीं है, बल्कि पूरी नशरियात में इस्तेमारी और गज़ा के कत्लेआम में मददगार मल्टी नेशनल इदारों के इश्तिहारात चलते रहते हैं। बदनाम ज़माना जहरीली अमरीकी कोल्ड ड्रिंक स्टेज पर मेज़बान के साथ रखी होती है। अब मुझे बताइए, यहाँ कौन सा इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है? यहाँ से खालिस सेकुलरिज्म और लिबरल अक़दार ही फैल रही हैं। अहम बात यह है कि सब जानते हैं कि दो में से एक मेहमान आलिम दीन नहीं है, उसका तारुफ ही माहिर नफ्सियात के तौर पे कराया गया। इसका मतलब यही है कि एक आलिम और एक गैर आलिम को किसी दीनी मौजू पर बात करने के लिए साथ बिठाया गया। स्क्रीन, लाइव, कैमरा, डिस्कोर्स, इन सब का नुकसान ये होता है कि मेहमानों की कैफियत भी स्क्रीन ओरिएंटेड हो जाती है और उन्होंने माजी की तरह दीन की नुमाइंदगी छोड़कर असल मौजू पर बात करने के बजाय एक दूसरे की ज़ातियात को मौजू बना लिया। दीन की नई डेफिनेशन मुरतब की उन आमाल से कि जो कमज़ोर आमाल हैं, जो मुसलमानों की बेअमली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों की हर सतह पर बेअमली का मसला इतना हौलनाक हो चुका है कि इससे सारा फ़ायदा सेकुलरिज्म और लादीनियत को पहुँच रहा है। मेहमानों के दरमियान एक लायानी मौजू पर बात आगे बढ़ी और फिर ज़ातियात पर हमले शुरू हो गए। मैथमेटिशियन नहीं होते आलम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपके भाई नहीं, मैं आपको एक सुनने तो सही सर, मेरा जुमला क्यों नहीं सुनते कौन सर? सा आलम है जिसको मैथ आता है? हाँ, अच्छा हो गया सर, आप मेरा उस जुमले का मतलब समझ लें। आपके भाई मस्जिद के ऊपर बैठ के कुरान पाक के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मैथमेटिक्स बता सकते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, और वो इसी का दर्स देते हैं। नहीं, आप नहीं हो। आप पता मशीन बनाने को इंजीनियरिंग समझते हैं आप, मैं इंसान बनाने को मैथमेटिक्स कहता हूँ। 58 मिनट के सेशन में 2 मिनट की गुफ्तगू को काट कर इसलिए निकाला गया ताकि लोग झगड़े के मजे लें। यूं दीनी तारुफ से जुड़ी हुई दो शख्सियात को बिठाकर लड़ाने का असल इस्तेमारी मकसद पूरा हुआ। अब जिस क्लिप को सेंसर हो जाना चाहिए था, उसको कट जाना चाहिए था, उसको अलग से निकाल कर फैलाया गया है। क्या मकसद है इसका? डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा, हमारा आलिम क्या हुआ है कि वो कह जी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप दिखाएं। आप और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहा है दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएं कि उसने कहाँ कहा कि ये। आप ये बताएं कि उसने क्यों बताया दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया? असल बात ये है सर, पॉलिटिकल, मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे की, तभी आप रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रंप की दावत पर जाने का मामला अफसोसनाक है, नाकाबिले बयान, शर्मनाक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गज़ा के कत्लेआम में मददगार इदारों के ताउन से चलने वाली नशरियात में बैठना। 45 मिनट बाद उस नशिस्त से आलिम दीन तो उठकर चले गए, जो भी वजह हो। लेकिन क्या बेहतर होता कि वो इन इस्तेमारी इदारों की मामलत देख कर माजरत कर लेते। बहरहाल याद रखें कि सरमायादाराना निज़ाम की कोई अक़दार नहीं होती सिवाय सरमाए के। इसलिए टीवी चैनल्स के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, ख्वाह इस पैसे से मुसलमानों का कत्ल हो रहा हो या क़िबला अव्वल पर अमरीकी कब्जा। औरत कपड़ों में आए या नहाती हुई दिखाई जाए, उनको मतलब सिर्फ पैसे से होता है। ईमानियात को इन उमूर में जगह नहीं दी जाती। जब पेशा वाराना कामों से दीन के उसूल और अहकामात को निकाल देते हैं, इसी को ला मजहबियत, सेकुलरिज्म कहते हैं। यही वजह है कि हम बार बार इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं।